तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी मेंटोर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्ज एंड द मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने उसके लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। किसी दो लास्ट की जो सेकंड और थर्ड चैप्टर थे, उसमें ऑलरेडी हमने दो दो बोनस क्वेश्चन डाले हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर नंबर 4 को 20 क्वेश्चन। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग आई। द मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट बी पूछा है, ऑफ करंट। करंट क्या कैरी कर रहा है? करंट देखिए, करंट आई कैरी कर रहा है इन अ सर्कुलर कॉइल। एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट आई कैरी कर रहा है। तो उसमें ये पूछा है कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आके किस तरीके से वेरी करेगा। तो जो इसका फॉर्मूला है उसमें 1/r² की प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो इट्स वेरीज विद R²। हालांकि इसमें 1/r² होना चाहिए। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी, फिर से कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है। बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि R² के टर्म्स में वेरी करता है ये, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल इज गिवन बाई। देखिए, जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था कि बी इज इक्वल टू म्यू म्यू नॉट आई अपॉन टू अपॉन R², 2R सॉरी, है ना। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्या है? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है? तो टेस्ला, है ना। टेस्ला, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। टेस्ला इज दी मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। हालांकि अच्छा, नंबरिंग गलत कर दी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस इनसाइड द स्ट्रेट सोलेनोइड इज गिवन बाई। अगर कोई स्ट्रेट सोलेनोइड है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होती है? तो वो होती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना। म्यू नॉट एन आई, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा, मतलब 5 था ये, नंबरिंग जो गलत हो गई। तो अब हम 5 पर हैं, वो पिछला वाला 4 क्वेश्चन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस यूज टू, बस आपको ही बताएगा साइक्लोट्रॉन किस तरीके की डिवाइस है। तो वो जो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज टू, ये एसिलेट करने के काम आती है एक पॉजिटिव चार्ज को। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? स्लो डाउन। तो स्लो डाउन तो होगा नहीं, क्योंकि एसिलेट करने के काम आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज डी इज द करेक्ट आंसर, टू एसिलेट अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। वन गॉस की वैल्यू पूछी है। तो वन गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 8 पे 6, क्वेश्चन नंबर 6। ओहो, नंबरिंग इसमें गलत हो रखी है। चलिए कोई बात नहीं, अपन क्वेश्चन से मतलब रखते हैं। तो इस क्वेश्चन क्या बोला ये, इसमें हमें स्टेट ट्रू और फॉल्स बताना है। क्या है कि ए साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू एसिलेट अनचार्ज पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है मुझे बताएंगे। अभी हमने ऑलरेडी साइक्लोट्रॉन डिस्कस किया था। ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ साइक्लोट्रॉन क्या, इसमें क्या था? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो अब इसमें चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये। 7, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। तो आंसर क्या है? फॉल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एसिलेट करने के काम आता है। देखिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रल पार्टिकल होगा तो उसका कोई सेंस नहीं है ना। तो आंसर है फॉल्स। सॉरी, फॉल्स इज द करेक्ट आंसर, ट्रू रॉन्ग आंसर है। क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है इसमें कि द लॉरेंज फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स का समीशन होता है। तो यानी कि एफ इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स को मैंने इससे रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक फोर्स को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया। ठीक है। तो इन दोनों का सम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू ई, और क्यू ई होता है। और जो मैग्नेटिक, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला से क्यू वी बी, है ना। इसको हमेशा याद रखिए। चलिए कुछ अगले क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? देखिए, अपन चलते हैं 9 पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वाज इंट्रोड्यूस बाई। देखिए, ये हमने भाई इतनी बार पढ़ा है
कि मतलब इन साइंटिस्ट के नाम, तो आप आंख बंद करके इसको मार्क कर दीजिए, मैक्सवेल। पूरे पूरे मैग्नेटिक फील्ड में जो चैप्टर है ये, इसमें फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग्स राइट हैंड ये सब घूमता रहता है। लेकिन जो मैक्सवेल और ये दो नाम हैं, आपको इस चैप्टर के लिए रट लेने चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, मैक्सवेल। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v, एक चार्ज पार्टिकल है, कर्सर किधर है, हाँ, एक चार्ज पार्टिकल है इधर, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, इसको मान लिया मैंने e। e चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v से मूव कर रहा है इन x डायरेक्शन, इज सब्जेक्टेड टू फील द मैग्नेटिक इंडक्शन इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। अच्छा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अपोजिट हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया b। ठीक है, तो उस पे क्या चेंज आएगा, इसकी वजह से जो पार्टिकल है उस पे क्या चेंज आएगा, तो आंसर है इट विल रिमेन अनइफेक्टेड। ठीक है, तो इसके अगर परपेंडिकुलर लगाएंगे तो ये मोशन करने लगेगा, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा, पर अगर इसके एकदम या फिर इसके 180 डिग्री या 0 डिग्री एंगल पे लाएंगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रिमेन अनइफेक्टेड। ठीक है, चलिए, अब इसमें चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बी, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, टू थिन पार्टिकल, टू थिन लॉन्ग पैरेलल वायर, लॉन्ग पैरेलल वायर है, थिन, थिन मतलब पतले हैं, तो सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर, इस कैरिंग अ करंट आई, दोनों में आई करंट कैरी कर रहा है। द मैग्नेटिक द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाइड बाय वन वायर ऑन अदर। अच्छा, दो वायर हैं जो कि आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं और दोनों में आई करंट कैरी कर रहा है। ठीक है, तो ये पूछा है कि एक के द्वारा दूसरे पर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाएगा, तो इसका आंसर क्या है? इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, v इक्वल टू म्यू, यहाँ पे लिखता हूँ, v इज इक्वल टू म्यू, f इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। आर, ये जनरल फॉर्मूला है, आर क्या होता है, डिस्टेंस, दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और ये वैसे I1 और I2 होता है, लेकिन यहाँ पे I1 और I2 दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे आई स्क्वायर हो गया है ना, आई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि I1 और I2 होता है फॉर्मूले में, ये म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर होता है, आर का डिस्टेंस बिटवीन द वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, इसका एक डेरिवेशन भी है, आपने अभी ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? ए वायर इज द वायर इज प्लेस्ड a wire is placed parallel to a line of force in magnetic field and a current flow in wire, then, चलिए, मैं आपको क्वेश्चन उसका समझ में नहीं आया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ए वायर इज प्लेस्ड पैरेलल टू अ लाइन ऑफ फोर्स, मतलब एक वायर को लाइन ऑफ फोर्स के पैरेलल रखा गया है इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो और उसमें करंट भी फ्लो कर रहा है वायर में, तो उसमें ऑप्शन चेक करके आंसर मार्क करना है। ठीक है, द वायर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, ये तो गलत आंसर है, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, एक्चुअल में ये उसके पैरेलल रखा हो गया है, जो मैंने अभी आपको बोला था कि अगर 180 डिग्री या 0 डिग्री के एंगल पे होंगे तो ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो हमें ये ऑप्शन चेक करना है कि किसमें ऐसा दे रखा है कि कौन से में वायर एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है फोर्स को। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें लिखा हुआ है दी वायर विल नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, अगर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है, सस्पेंशन वायर शुड बी मेड स्टफ। देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि कई बार बोला जाता है कि मोटर के, जैसे मोटर होती है ना हमारे घर में, उसके अगर वायर को हम टाइटली बाइंड करेंगे तो ज्यादा अच्छे से वो काम करेगी, है ना। तो उसका रीजन यही होता है, ताकि उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, मैं मार्क कर देता हूँ, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 पे चलते हैं। 14 क्या बोल रहा है? टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग इक्वल इक्वल चार्जेस, दो पार्टिकल हैं ए और बी, ए एंड बी इक्वल चार्ज हैं दोनों पे, समान की क्यू और क्यू, क्यू और क्यू।
आफ्टर एसिलेशन थ्रू ए सेम पोटेंशियल डिफरेंस एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों को एक ही पोटेंशियल, एक ही एसिलेशन से छोड़ा गया और उनको एंड एसिलेट थ्रू सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एंड एंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों को एक ही जैसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कराया गया, देन डिस्क्राइब द सर्कुलर पाथ ऑफ R1 एंड R2। अच्छा, तो दोनों जैसे मान के चलिए दो पार्टिकल ए और बी, दोनों को यूनिफॉर्म एक ही फोर्स लगा के छोड़ा गया, एक ही बराबर धक्का दिया गया, और एक ही मतलब मैग्नीट्यूड उसका इक्वल है मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें उसको भेज दिया गया। तो ये पूछा है कि जो उनका जो सॉरी जो ये बोला गया है कि जो R1 और R2 लेंथ का दोनों एक रेडियस फॉर्म करेंगे, एक सर्कुलर पाथ पे चलेंगे, तो उन उसका यूज करके हमें मासेस में रिलेशन बताना है। तो जो फॉर्मूले में अगर आप वैल्यू डालेंगे तो जो रिलेशन आएगा वो R1/R2 का पावर 1/2 आएगा। अगर आपसे ये पूछा गया A/B का रेशियो, है ना, अगर B/A का पूछा जाता तो ये हो जाता R2/R1, ठीक है, की पावर 1/2, की पावर 1/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये R1/R2 की वो सॉरी सॉरी इसमें गलती कुछ कर दी है मैंने यहाँ, ये हो जाएगा R1/R2 की पावर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ना कि 1/2। R1/R2 की पावर स्क्वायर, है ना, ये 1/2 नहीं होगा, इसमें गलती कर थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर एक चार्ज पार्टिकल को, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके परपेंडिकुलर मूव कराया गया तो क्या होगा? तो देखिए, इसका मोमेंटम बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल जाएगी, इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक मैग्नेटिक एक वेक्टर क्वांटिटी है, और मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी बदलने से जो अ, इसकी डायरेक्शन है वो बदल जाएगी, पर एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो जो क्या है, मोमेंटम बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी के बदलने से जो उसका मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलेगा, पर डायरेक्शन बदल जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड चेंज होगा, और एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। ऑप्शन देख लेते कौन सा है। एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ विल चेंज, गलत बात। एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ विल डू नॉट चेंज, गलत बात। मोमेंटम चेंज होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगी। एनर्जी चेंजेस बट मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, गलत। आंसर होगा डी, मोमेंटम चेंजेस बट एनर्जी रिमेन अनचेंज। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, अगर पूछा गया कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स कब मैक्सिमम होगी, मतलब किस एंगल पे, तो आंसर इसका पाई बाई टू, क्योंकि उसमें क्योंककि साइन पाई/2 की वैल्यू क्या होती है? 1, और साइन थीटा कब मैक्सिमम होता है? पाई/2 पे, या फिर बोल सकते हैं आप पाई/2 3 +2 पाई ऐसे करते जाइए, इस एंगल पर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पाई/2, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? व्हाट हैपन बिटवीन टू स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग पैरेलल टू ईच अदर इन अ सेम डायरेक्शन। अच्छा, ये बोला गया कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, वो सेम डायरेक्शन में फेंके गए, ठीक है। या फिर ऐसे मानिए कि दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों को सेम डायरेक्शन में धक्का दिया गया, तो आपस उसके बाद क्या होगा दोनों में? ऑब्वियसली बात है, सेम चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, तो ऐसे चले जाएंगे ये आगे जाके, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इनका जो पाथ है वो एक दूसरे से दूर जाने का रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या, अट्रैक्ट ईच अदर, गलत हो जाएगा। क्रॉस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर, नहीं, क्रॉस करेंगे ही नहीं। तो आंसर नंबर सी सही हो जाएगा, रिपेल ईच अदर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट एसोसिएटेड विद, मैग्नेटिक फील्ड किससे एसोसिएटेड नहीं है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? चार्ज इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन, सही बात है, इससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है? डी डीसेलेरेटेड चार्ज, ये इससे भी है। एसेलेरेटेड चार्ज, इससे भी है। स्टेशनरी चार्ज से एसेलेरेटेड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? ए मैग्नेटिक निडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एक मैग्नेटिक निडल है, ऐसा मानिए, वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, तो इट विल एक्सपीरियंस क्या?
तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी एंड टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगी, हमें इसके बारे में कमेंट करना है। देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड है, एक सॉरी एक निडल है, अगर वो रखी हुई है तो इट विल एक्ट एज अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक मैग्नेटिक डाइपोल है। अगर मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक उसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस बोथ फोर्स एंड डाइपोल, फोर्स एंड टॉर्क, है ना। तो अब चेक कर सकते हैं कि हालांकि जो इसमें निडल दे रखा है, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप इसको टॉर्क या फिर सॉरी इसको डाइपोल की तरह ट्रीट कर लीजिए, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स एंड टॉर्क, इट विल एक्सपीरियंस बोथ फोर्स एंड टॉर्क। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का क्या है, द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन अ रीजन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ। अच्छा, द फोर्स एक्सपीरियंसेस बाई देम आर। अच्छा अच्छा, एक बात, जैसा अभी हमने ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन डिस्कस किए कि इलेक्ट्रॉन दोनों सेम चार्ज हैं, दोनों को एंटर कराया तब क्या हुआ। अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, जैसे एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एंटर कराया और तुरंत ही क्या किया, हमने मैग्नेटिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया, तो क्या होगा। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय बोथ ऑफ देम, तो इक्वल एंड अपोजिट। ऑप्शन नंबर ए गलत है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होगी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होगा, सेम। पर फोर्स क्या होंगी, अपोजिट। क्यों अपोजिट क्यों होंगी, क्योंकि एक चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो डायरेक्शन वाइज दोनों अपोजिट होंगे पर मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होंगे, तो इट विल एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे आने वाले बाकी चैप्टर्स के वीडियो भी आने वाले हैं, और जो आपने पिछले चैप्टर्स की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके इसमें देख सकते हैं। और इस वीडियो के रिगार्डिंग या पिछली वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं, या फिर मेरे चैट बॉक्स में जो हमारे डिस्क्रिप्शन में इतने सारे हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स लेकर लिंक दे रखे हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस के क्विज कराते हैं डेली, उसमें कई सारे पेपर अपलोड करते हैं, लास्ट ईयर के भी रखते हैं उसमें, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाय।